कई हजारें जान गई। सरकार कह रही है 300, लेकिन 300 नहीं, कम से कम 1000 से ऊपर लोगों की जान गई और 4 से 5000 लोग अभी ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अरे नैतिकता के आधार पर तो सही मायने में प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो लगातार रेलवे का उद्घाटन कर रहा है और सारी समीक्षाएं बैठक भी स्वयं कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा गलती देश के प्रधानमंत्री का है, जो न अपने मंत्रियों को संभाल सकता है, जो न मंत्रालय को संभाल सकता है, जो न देश को संभाल सकता है। इन लोगों के पास सिर्फ हम आगे प्रधानमंत्री कैसे बना रहे, जनता को कैसे बेवकूफ बनाए, देश में धार्मिक दंगा कैसे हो, हिंदू मुसलमान कैसे लड़े, हिंदुस्तान पाकिस्तान को कैसे लड़वाएं, चाइना से हम लोग कैसे लड़े, उन लोगों से ये करें। लगातार देश में सिर्फ और सिर्फ यही सब हो रहा है, जिससे देश की स्थिति हम लोग वर्ल्ड में कई मामलों में सबसे निचले स्तर पे हैं। आप एक डाटा देखिए, देश में भारत दुखी जिसको कहते हैं कि कितना खुशहाल कोई भारत है, उसमें हम लोग 129वें नंबर के पायदान के नीचे हैं। ये नीरव मोदी जब हजारों करोड़ रुपया, विजय माल्या जब हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गया तो उनको माफ, और जब एक किसान अपने खेत में अनाज उपजाकर अपने बाल बच्चों को खिलाने और पढ़ाने के लिए लगता है और 2000 रुपया कर्जा लेता है, उसके घर पर बैंक वाले चढ़ते हैं, उसको आत्महत्या करना पड़ता है। ये है हमारा आज का भारत, ये है डिजिटल भारत। और ऐसे भारत के अगर प्रधानमंत्री, स्पष्ट कहा गया है कि जिस देश का प्रधानमंत्री व्यापारी बन जाए, उस देश का किसान मजदूर भिखारी बन जाएगा। प्राइवेटाइजेशन सब जब से हुआ रेलवे में, तब से लगातार रेलवे घाटा में भी जा रहा है और कई ट्रेन हादसाएं भी बढ़ रही है। पूरी तरह से अब जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी रेल, बैंक, एयरपोर्ट, सब कुछ है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, नीरव मोदी जैसे लोगों के हाथों में जा चुका है, जिसके बाद घटनाएं और इनकी संख्या घटनाओं की सबसे ज़्यादा बढ़ी है। उड़ीसा में रेल दुर्घटना होने के बाद जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सब कोई कह रहा है कि देश के जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दा पे बात करेंगे। हमारे साथ में जाप के नेता मनीष जी है। मनीष जी, काहे आप लोग उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? देखिए, हमको समझ में नहीं आता है कि आप लोग भी उन गोदी जो मीडिया है या नरेंद्र मोदी के लिए शायद काम करने वाले लोग हैं। अच्छा। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि देश में एक तरफ कभी पहलवान जो हमारे देश के लिए एक स्वर्णिम इतिहास गढ़ने का काम किए, और एक तरफ देश का एक सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, जिसमें देश, उड़ीसा नहीं, देश के समझिए कि कई राज्यों के लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें कई हजारें जान गई। सरकार कह रही है 300, लेकिन 300 नहीं, कम से कम 1000 से ऊपर लोगों की जान गई और 4 से 5000 लोग अभी ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब आप इस पे कह रहे हैं कि क्यों इस्तीफा की मांग, जब देशवासी सुरक्षित नहीं, देश के लिए तो आकस्मिक है ना यार। नहीं, कैसे आकस्मिक है? दुर्घटना हो गई, कैसे? सुनियोजित थोड़ी है, सुनियोजित नहीं है। हाँ। पुलवामा भी आकस्मिक थी क्या? पता तो चला। में तो अलग बात है। क्या अलग बात है? क्या अलग बात है? ये रेल दुर्घटना, कोई रेल दुर्घटना नहीं। आप सचेत क्यों नहीं हुए? जब पहले से कई तरह के आप लोग बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, जब कई तरह के उपकरणों का दूसरे देश विकास कर चुका, फिर आप क्या कर रहे हैं? दूसरा देश कई तरह का रोधक उपकरण ला चुका है, ट्रेन टकराने वाला कई तरह के उपकरण है जो ये मैसेज देते हैं कि एक ट्रैक पे कई ट्रेनें गुजर रही है, या एक ट्रैक से कितने रफ्तार से कौन ट्रेन चल रहा है। फिर आप लोग क्या कर रहे थे? पूरी तरह से ये लापरवाही हुई है। और लापरवाही क्यों ना हो, रेल मंत्री कृषि मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार करते हैं, नरेंद्र मोदी जाके रेल का ये क्या बोलता है, हरी झंडी दिखाते हैं रेल को, तो वित्त मंत्री कहीं और मंत्रालय में जाके अपनी बात रखते हैं। देखिए, सीधा बात समझिए कि मंत्रालय पे फोकस जानते हैं किसका है? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का। इन लोग मंत्रालय पे फोकस करते हैं कि हमें ट्रेन मिल जाए, हमें LIC मिल जाए, हमें बैंक मिल जाए। ट्रेन तो अंबानी ने खरीदी ही थी, चली भी, आप तो देख ही रहे हैं। जितना भी आउटसोर्सिंग का लोग है ट्रेन में, सारा अंबानी का लोग है, और वो लोग मन से काम नहीं करता है, क्योंकि उनको परिवार चलाने भर भी पैसा नहीं मिलता है। और जितने सरकारी कर्मचारी थे, सबको अडानी अंबानी ने, ये नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। प्राइवेटाइजेशन सब जब से हुआ रेलवे में, तब से लगातार रेलवे घाटा में भी जा रहा है और कई ट्रेन हादसाएं भी बढ़ रही है। पूरी तरह से अब जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी रेल, बैंक,
एयरपोर्ट सब कुछ है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, नीरव मोदी जैसे लोगों के हाथों में जा चुका है, जिसके बाद घटनाएं और इनकी संख्या घटनाओं की सबसे ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन एक बात है ना कि मुआवजा सभी किसी को दिया जा रहा है, ये तो अच्छी चीज़ें है ना कि मुआवजा मिल रहा है। चलिए तो फिर हम आपको भी यहाँ से ठेल देते हैं, यहाँ से ठेल देते हैं आपको भी मुआवजा दे दे, हो सके तो आपका भी। क्या ही कोई कर सकता है। अरे भाई हम तो आपको बता रहे हैं, जब बात मुआवजा की है तो आप भी हमको ले जाकर ठेल दीजिए, आप हमारे परिवार को मुआवजा दे दीजिए, ये कोई मतलब नहीं ना है। आकस्मिक ये हो गया, देखिए फिर आप लोग कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि मंत्री, रेल मंत्री अपने मंत्रालय का ध्यान नहीं रख रहा है, वो कहीं और जा रहा है। हमारे मंत्रालय, अरे नैतिकता के आधार पर तो सही मायने में प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, जो लगातार रेलवे का उद्घाटन कर रहा है और सारी समीक्षाएं, बैठक भी स्वयं कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा गलती देश के प्रधानमंत्री का है, जो न अपने मंत्रियों को संभाल सकता है, जो न मंत्रालय को संभाल सकता है, जो न देश को संभाल सकता है। इन लोगों के पास सिर्फ हम आगे प्रधानमंत्री कैसे बना रहे, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाए, देश में धार्मिक दंगा कैसे हो, हिंदू मुसलमान कैसे लड़े, हिंदुस्तान पाकिस्तान को कैसे लड़वाएं, चाइना से हम लोग कैसे उन लोगों से ये करें। लगातार देश में सिर्फ और सिर्फ यही सब हो रहा है, जिससे देश की स्थिति हम लोग वर्ल्ड में कई मामलों में सबसे निचले स्तर पे हैं। आप एक डाटा देखिए, देश में भारत दुखी, जिसको कहते हैं कि कितना खुशहाल कोई भारत है, उसमें हम लोग 129वें नंबर के पायदान के नीचे हैं। 9 साल बेमिसाल का जश्न मना रहा है, कह रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है हमारे यहाँ। इसी 9 साल में तो हमारे सैनिक मारे गए, इसी 9 साल में तो हमारे देश ने कितना बड़ा बीमारी देख लिया कि कभी हम लोगों को कफन तक नहीं, हम लोगों को कफन तक नसीब नहीं हुई। ये नरेंद्र मोदी की देन थी। अरे भाई भारत में हुआ, भारत बालू के नीचे दबाया जा रहा था लाश, चील कुत्ते नोच के खा रहे थे लाशों को, यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को। और आप लोग बताते हैं कि पूरी दुनिया में हुआ। व्यवस्था में नरेंद्र मोदी फेल, सुशासन में नरेंद्र मोदी फेल, हर तरह से भूखमरी में, बेरोजगारी में, हर चीज में नरेंद्र मोदी फेल। नरेंद्र मोदी पास तो सिर्फ जात धर्म की राजनीति में पास, और ऐसे नरेंद्र मोदी को हम लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। जात की राजनीति आप लोग करते हैं, वो लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं। चलिए भाई, समाजवादी विचारधारा मान लिए, की राजनीति करते हम तो मान लिए हम जात की राजनीति करते हैं। जो लोग पिछड़ी पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, जो एक वक्त का खाते हैं, एक वक्त का सोचते हैं, जिनके बाल बच्चे आज तक, जिनके दादा परदादा स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देखा, हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हैं जातिवादी, कम से कम नरेंद्र मोदी से तो अच्छा हैं, जो अमीर को और अमीर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। नीरव मोदी जब हजारों करोड़ रुपया, विजय माल्या जब हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गया तो उनको माफ। और जब एक किसान अपने खेत में अनाज उपजाकर अपने बाल बच्चों को खिलाने और पढ़ाने के लिए लगता है और 2000 रुपया कर्जा लेता है, उसके घर पर बैंक वाले चढ़ते हैं, उसको आत्महत्या करना पड़ता है। ये है हमारा आज का भारत, ये है डिजिटल भारत। और ऐसे भारत के अगर प्रधानमंत्री, स्पष्ट कहा गया है कि जिस देश का प्रधानमंत्री व्यापारी बन जाए, उस देश का किसान मजदूर भिखारी बन जाएगा। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री 2 गुजरातियों को देश बेच रहा है, सभी गुजरातियों को अंबानी, अडानी, केस हो जाएगा उनके समर्थन। अरे भाई, मनीष यादव केस से नहीं डरता है। आप हमारा राजनीतिक जीवन नहीं जानते हैं। हमारा पिताजी मजदूर हैं और मजदूरी करके, और हम पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बना दिए। कई बार अपने टाइम पीरियड में हम जेल गए। हम हमेशा देश के किसान, मजदूर, नौजवानों की बात करते रहेंगे। ये 2 करोड़ का जो झूठा वादा था, ये जो 15 लाख का वादा था, ये हमेशा हम जैसा छात्र, नौजवान, युवा नरेंद्र मोदी जी आपसे करता रहेगा। और आप 2024 में इस बार प्रधानमंत्री गद्दी से उखाड़ के आपको फेंक देंगे, इस बात का दावा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है, अश्विनी जो वैष्णव है वो दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी रेल आ रहा है, 1-2 रेल अगर सामने से आ रहा है ट्रेन, तो वो अगर कहीं एक्सीडेंट होना है तो वो पहले ही सचेत हो जाता है। मैं तो वही कह रहा हूँ, ये उपकरण ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब उन्होंने तैयार किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन उपकरणों को कभी भी इस प्रशिक्षण में या सुरक्षा व्यवस्था के लिए ला ही नहीं। इन लोगों का तो स्पष्ट था। देखिए अभी लोग करेंगे क्या, जब ज़्यादातर सरकारी संपत्तियों का नुकसान होने लगेगा, रेलवे को नुकसान होने लगेगा, तो ये बताएंगे कि अब घाटा का सौदा हो रहा है, रेल घाटे में जा रहा है, और उसके बाद उस घाटे के सौदे को ये लोग अंबानी, अडानी से बेच देंगे। लालू जी ने तो सही कहा, हम उस रेल में सफ़र किया करते थे, कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जानबूझकर कभी बैंक को घाटे में दिखाकर ये बेच रहे हैं, कभी LIC को घाटे में दिखाकर बेच रहे हैं, कभी एयरपोर्ट को घाटे में दिखाकर बेच रहे हैं। ये हादसा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रेल मंत्री के सुयोजित तरह से एक प्रयोजित घटना थी, जिसके बाद इस रेल को और पूरे रेल व्यवस्था को अंबानी, अडानी के हाथों सौंप दिया जाएगा। जाँच होनी चाहिए।
फांसी पे टांग देनी चाहिए। और रेल मंत्री को तो उम्र कैद और प्रधानमंत्री गृह मंत्री को सजा होना चाहिए। सबसे पहले हम कहेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय से, मैं जानता हूं कि हमारी बातों का, चूंकि राष्ट्रपति तो हाथ की कठपुतली है प्रधानमंत्री के, मैं भी जानता हूं, लेकिन देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे राष्ट्रपति हैं। इसकी जांच मैं मानता हूं कि देश के सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के अगर देख रेख में हो तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यह घटना जानबूझ के करवाई गई और इस घटना के पीछे बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का एक पूरा रचा रचाया साजिश था। चलिए, छात्र नेता मनीष यादव है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो ये रेल दुर्घटना हुई है इसमें यही है कि इसका जांच होना चाहिए और ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बाकी नाम हमारा केशव है, बहुत बहुत धन्यवाद।